सीएम सुक्खू का बंजार दौरा, 75 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास, महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। विमल नेगी मौत मामले में भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल। प्रदेश भर में एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रदर्शन, 1400 कर्मचारी हड़ताल पर, मरीज हुए परेशान। विमल नेगी मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले राजनीति कर रही भाजपा। परवाणु में हाई टेंशन लाइन ने ली 2 युवकों की जान, घर लौटते वक्त हुआ हादसा, बिजली विभाग की लापरवाही उजागर। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 2 दिवसीय दौरे पर कुल्लू जिले के बंजार पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 75 करोड़ रुपए की 21 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाईरोपा में मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में भी भाग लिया और जनता की समस्याएं सुनकर समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन महिला सुख सम्मान निधि योजना के तहत 12 पंचायतों की महिलाओं को एक साथ 3 किस्तें देने की घोषणा भी की। इस मौके पर उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश को 75,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया और 5 साल में केवल घोषणाएं और रेवड़ियां बांटी। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि बंजार में खुलने वाला नया स्कूल CBSE पैटर्न पर चलेगा और शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। भाजपा ने आज इस मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से गुहार लगाई कि इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच हो और किसी भी स्तर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ न होने दी जाए। ज्ञापन में भाजपा ने मौजूदा सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए 5 बड़ी मांगे रखी। इनमें सबसे अहम मांग थी कि इस मामले की जांच का जो दायरा है उसे बढ़ाकर पावर कॉर्पोरेशन में फैले भ्रष्टाचार की भी जांच CBI या ED से करवाई जाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये मामला केवल एक अफसर की मौत का नहीं बल्कि प्रदेश में फैले प्रशासनिक पतन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और अनुशासनहीनता का भी आईना है। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जब हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही है और बात ये कही है। पहली बात यह है कि जो सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत जो उसके साथ जो छेड़खानी की जारी है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न करती है, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप जो है वो भी CBI की जांच के दायरे में हो, CBI की जांच के जो है वो परिधि में वो भी आए। ये भी हमने इसमें बात की है। चौथी बात हमने कही है कि CBI की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन HPPCL में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED को भी सौंपा जाए। ये भी हमने बात कही है।
और उसके बाद पांचवी मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में आज इमरजेंसी सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी आज 24 घंटे की हड़ताल पर रहे, जिससे राज्य भर में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीआईटीयू के बैनर तले प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एम्बुलेंस चालकों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इनके अनुसार सरकार उनकी 3 प्रमुख मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। इन मांगों में सबसे पहली मांग है नौकरी से निकाले गए 14 कर्मचारियों की बहाली, दूसरी ट्रांसफर किए गए कर्मियों को वापस पुराने स्टेशन पर तैनात करना और तीसरी हाईकोर्ट के जनवरी 2020 के आदेश के मुताबिक न्यूनतम वेतनमान देना। एम्बुलेंस कर्मचारियों का आरोप है कि वे बीते कई सालों से महज 11,300 रुपए के मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब इमरजेंसी सेवाएं जब रुक जाएं तो जिम्मेदार कौन होगा। प्रदेश भर में आज प्रदर्शन हुआ और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनकी ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। टिकरी इलाके में 2 युवकों की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और रोज की तरह काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन तभी अचानक सड़क किनारे खंबे से एचटी लाइन गिर गई और दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए। करंट लगते ही दोनों बुरी तरह से झुलस गए। तुरंत उन्हें ईएसआई अस्पताल परवाणु ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क पर लटकी तारों में बिजली की आपूर्ति चालू थी, यानी सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की वजह से ये हादसा हुआ है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या इस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा और क्या भविष्य में ऐसी जानलेवा लापरवाहियों को रोका जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विमल नेगी मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष जहां सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं अब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेगी और न्याय की प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और तथ्यहीन है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि विमल नेगी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे और सरकार विमल नेगी के परिवार के साथ खड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। बारिश के कारण स्कूली बच्चों को घर लौटने में भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। मौसम की इस मार से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को एक बार फिर से गर्मी से राहत यहाँ जरूर मिली है, लेकिन चिंता की लकीरें भी गहरा गई है। इस बीच मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कुल्लू और मंडी के कुछ हिस्सों में तूफान और ओलावृष्टि को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। आईएमडी के मुताबिक 30 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा सक्रिय हो रहा है और इसके चलते 3 जून तक हिमाचल में मौसम खराब बना रह सकता है। इस अवधि में कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिससे नुकसान की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 3 जून तक पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।